Hello student, I hope you all are doing very well. Today we are doing exercise 1C book 2 mathematics, book 2 D2 7th edition new syllabus. Okay, question number 11. The frequency of kilohertz of a radio wave is inversely proportional to its wavelength. Wavelength lambda m. The frequency of a radio wave that has a wavelength of 3000 meter is 100 किलोहर्ट्ज फाइंड. यहाँ पर उसने क्या फ्रीक्वेंसी क्या है 100 किलोहर्ट्ज है और लेंथ कितनी वेव लेंथ है इधर 3000 मीटर है. तो इसके टू पार्ट्स इसको यूज करते हुए इस डाटा को हमने इसके फाइंड करने. टू पार्ट्स कौन कौन से? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडियो वेव दैट हैज वेव लेंथ ऑफ 500 मीटर. मतलब इधर फ्रीक्वेंसी नहीं बताई बट उसकी वेव लेंथ बताई है, वो फाइंड करनी. इसके सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है द वेव लेंथ ऑफ अ रेडियो वेव दैट हैज अ फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बताई ऑफ 800 किलोहर्ट्ज. अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? जिस तरह हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका फ्रीक्वेंसी एक तरफ और एक तरफ वेव लेंथ, जिस तरह हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह किए इस मेथड से. ठीक है, तो इधर उसने हमें क्या कहा द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव दैट हैज, जो वेव लेंथ कितनी उसकी 3000 मीटर, जिसकी वेव लेंथ क्या है 3000 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इज 800 किलोहर्ट्ज. इसका लिखेंगे 800. ओके, तो नेक्स्ट उसमें हमने क्या करना था, ये फर्स्ट पार्ट फाइंड करना था जिसमें उसने हमें क्या कहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडियो वेव दैट हैज वेव लेंथ ऑफ 500, जो वेव लेंथ कितनी रखती है 500. और अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी. फ्रीक्वेंसी का हमें पता नहीं तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे x लिख देते होते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है. हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जब एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या होती है इंक्रीज हो रही होती है. सही है ना, तो ये है इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो अब देखो जहाँ से ये स्टार्ट होता है वो हम ऊपर लिखते होते हैं और जहाँ पर इसका ये हेड होता है उससे क्या लिखते होते हैं वो नीचे लिख देते होते हैं. 100 इज इक्वल टू स्टार्टिंग कहाँ से 3000 से स्टार्ट हुआ है और 500 पे इसका हेड है, तो इस तरह. ठीक हो गया. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें हम कर देते हैं स्टूडेंट्स. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 500x आ जाएगा इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा. हमने फाइंड क्या करनी है वैल्यू ऑफ x. फॉर दैट व्हेन वी विल मूव 500 अदर साइड इट विल बी डिवाइड. जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है एक साइड, जब इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है. ओके, लाइक दैट. ओके, 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवीजन में आ जाएगा 500. अब देखो ये 2 सिफर जो हैं जीरोज जो हैं वो 2 0 के साथ कट हो गई, 100 खत्म हो गया. तो क्या करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, ये 2 सिफर जो उसके साथ ऊपर आ जाएंगी. मीन x हमारे पास क्या हो गया 600 हो गया. ठीक है, इसको एक और तरीके से भी काट सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं. किस तरह x इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 500. ठीक है, इसको क्या करो, ये इसकी जो 2 सिफर्स हैं ये 3000 की 2 सिफर से कटिंग कर दो. 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 6 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो आंसर क्या आ जाएगा 600. इसे दो तरह से टू वे से मैंने आपको कटिंग इसकी बता दी है इस तरह. ठीक है, तो मेरा ख्याल आपको इसकी समझ आ गई होगी. अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं. अब इसी डाटा को यूज़ करते हुए इसका सेकंड पार्ट करेंगे. उसी तरह हम एक तरफ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और एक तरफ लिखेंगे हम वेवलेंथ. सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए भी इस तरह लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. पहले क्या दी हुई थी फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज थी और वेवलेंथ क्या थी 3000, इसी तरह ही थी ना. तो करना क्या था हमने द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव दैट हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 800 किलोहर्ट्ज. मतलब ये सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है जिसमें उसने फ्रीक्वेंसी बताई और वेवलेंथ इसमें फाइंड करनी है. फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 800 किलोहर्ट्ज थी, वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है. सेकंड पार्ट इसी तरह ही है ना, तो इसे हम क्या कर लेते होते हैं x. तो अब ये देखो ये फ्रीक्वेंसी हमारी दिखने में पता चला ना, यहाँ पर 800 थी फिर 800 किलोहर्ट्ज होगी. ये हमारी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो जब एक चीज़ इंक्रीज होती है दूसरी चीज़ हमें पता होता है डेफिनेटली क्या होती है डिक्रीज होती है. इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होता है ना, एक चीज़ बढ़ रही होती है दूसरी चीज़ मतलब कम हो रही होती है. ठीक है, तो इसको हम लिखते किस तरह होते हैं, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा होता है उसे हम लिखते होते हैं ऊपर न्यूमिनेटर में लिखते होते हैं, जहाँ पर इसका हेड होता है वहाँ हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं. इक्वल टू का साइन होता है
स्टार्टिंग 3000 ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते होते हैं हम, 8x इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हम क्या करते होते हैं, जो x के साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ऐसे 800 सॉरी। तो 800 है, इसको कट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से कटिंग कर देंगे, 100 ज़ा 100 और 8 को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आ जाता होता है 8 आंसर, ठीक है। मतलब ये 2 सिफर इस सिफर के साथ करके 8 नीचे आ गया, इस तरह भी कर लिख लेना। x इज इक्वल टू 3000, डिवीजन में क्या है हमारे पास 8, आप जब इसे कैलकुलेटर पे करें या इसकी डिवीजन करके देख लें तो आंसर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 375। अब आपने इन दोनों का आंसर पता कैसे लिखना है, पहले वाली का आंसर लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव 600 किलोहर्ट्ज़ लिखेंगे आप। पहले वाले का इस तरह आंसर लिख लेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज 600 किलोहर्ट्ज़। इसी तरह सेकंड वाली का आंसर लिखेंगे जो निकाला हमने, सेकंड पार्ट जो हमने अभी भी सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 375, ये कैलकुलेटर पे कर लेना, डिवीजन वैसे कर लेना, बहुत इजीली कर लोगे। अब लिखेंगे द वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव इज 375 मीटर, ये लिखोगे इस तरह, इसका आंसर लिख देंगे द वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव इज 375 मीटर, ठीक है। मेरा ख्याल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आप इसकी प्रैक्टिस करें तब आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी साथ साथ मेरे। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बुक 2 का है, ये हम एक्सरसाइज सी कर रहे हैं, ठीक है, 7th एडिशन जो है मैथमेटिक्स की। द टाइम टी, टाइम को टी से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, स्मॉल टी टी आवर्स नीडेड टू कंप्लीट अ जॉब, जॉब मतलब एक काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम उसको ज़रूरत है, ठीक है, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर, एन है, ठीक है, एन के क्या है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ मैन है, जहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ मैन है, एम्प्लॉयड फॉर द जॉब, जो जॉब के लिए क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, काम करते हैं। 3 मैन कैन कंप्लीट द जॉब, जो 3 आदमी है ना वो ये काम कितने देर में करते हैं, 8 आवर्स मतलब 8 घंटों में करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले वो करनी पिछला काम जो हम करते होते हैं, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग टी एंड एन, फिर इसमें सेकंड पार्ट करेंगे, फिर थर्ड करेंगे। पहले फर्स्ट को हम डिस्कस करते हो साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं रिटर्न में, ठीक है। इसमें लिखेंगे सोल्यूशन सिंस हमारे पास क्या, टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ये हमने लिख लिया है। हमें पता है क्या है, टी हमारे पास एन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन है, और इन्वर्सली 1/n क्या करते हैं, अब हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं के, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट। स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि हमने पिछला क्वेश्चन और मेथड से किया, ये और क्योंकि यहाँ पर उसने हमें कहा है फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग टी एंड एन, मतलब उसने एक दी है कि उसे कनेक्ट करना है, इक्वेशन बनानी है। जो पिछले क्वेश्चन है उसी मेथड से होना और उस तरह ज़्यादा इजी होना है, जिस मेथड से मैंने आपको करवाया, बाकी इसके सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें टी भी गिवन है और एन भी गिवन है। अब ये देखो उसने कहा नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड फॉर द जॉब, 3 मैन मीन नंबर ऑफ मैन्स है, हमें पता है ना, 3 मैन्स, 3n आ गया हमारे पास। कैन कंप्लीट द जॉब इन 8 आवर्स, 8 आवर्स हमारे पास क्या है, टी हमारे पास क्या है यहाँ पर 8 है, ठीक है। ये चीज़ें हमें क्या है गिवन है, एन हमारे पास 3 है जो कि मैन है, टाइम उसने क्या 3 आदमी वो काम कितने घंटों में करते हैं, 8 घंटों में, तो टी हमारे पास क्या है 8, ये गिवन है, ठीक है। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो के की वैल्यू आ जाएगी, ये के है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था कि ये हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वो फार्मूला लिखा, इंसर्ट किया के, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना था, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट, ये हमें गिवन डाटा था वो हमने एन और टी की जगह पुट कर दिया। अब हम इसे कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, चलो वही कर लेते, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, अगर तो इस तरह हो जाएगा, के आ जाएगा इधर, के को 1 से मल्टीप्लाई किया के आ जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, यहाँ पर के हमारे पास 24 आ गया। अब हम इस के को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, t इज़ इक्वल टू 24/n,
ये जो इक्वेशन है ना, ये दूसरे जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं ना, उसको सॉल्व करने के लिए यही यूज़ करनी है। ओके, तो अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स नीडेड बाय 6 मैन टू कंप्लीट द जॉब। उसने कहा अब 6 लोग हैं तो कितने घंटों में काम करेंगे वो बताओ। ठीक है, तो अब हमारे पास किसकी नंबर ऑफ मैन दिए हुए हैं, एन दिए हुए, तो टी फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में हमें नंबर ऑफ मैन दिए हुए हैं जो हमारे पास 6 हैं। टाइम हमने बताना कि कितनी देर में वो अपना काम कंप्लीट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एन की जगह 24 बाय एन की वैल्यू है 6। तो ये देखा जाए तो क्या हो रहा है, कटिंग हो रही है। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो हमारे पास क्या आ गया, टी आ गया 4। मीन अब हम आंसर लिखेंगे द नंबर ऑफ आवर्स नीडेड बाय 6 मैन इज़ 4 आवर्स। मतलब वो 6 आदमी 4 घंटों में अपना काम वो कंप्लीट करेंगे जो उसको दिया जाएगा। तो इस तरह इसका हम आंसर लिखेंगे। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट में क्या है, उसने कहा इफ़ द जॉब इज़ टू बी कंप्लीटेड इन 3/4। मतलब उसने कहा टाइम इतना, इतने टाइम में अगर एक वो अपना जॉब मीन काम ही ना, काम कंप्लीट करता है। हाउ मैनी मैन नीड टू बी एम्प्लॉयड, भी कितने आदमियों को ज़रूरत होगी काम करने की अगर वो इतने घंटों में काम पूरा करते हैं। तो अब हमारे पास टी गिवन है, तो एन को फाइंड करना है, नंबर ऑफ मैन को। जी, ये थर्ड पार्ट करें, सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। टाइम हमारे पास गिवन, हम इक्वेशन वही यूज़ करते होते हैं जो मैंने आपको बताई थी, t इज़ इक्वल टू 24 बाई एन, जो हम कनेक्टिंग कर लेते होते हैं। अब t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे, 3/4 है, इज़ इक्वल टू 24/n। ठीक है, यही थी ना हमारा, तो पुट कर दिया। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इस तरह, 3n इज़ इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 4। 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 1 8 एंड 9 96 आ जाता है। 96 इज इक्वल टू 3n। तो n फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो n के साथ चीज़ मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। n इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये आसानी से हम कटिंग कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 6। हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मैन कितने आए, 32। इसे लिखेंगे 32 मैन नीडेड टू बी एम्प्लॉयड। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 13 जी, क्वेश्चन नंबर 13 है 12 ग्लास ब्लॉर्स कैन मेक 12 आइडेंटिकल वेज इज 9 मिनट्स मीन्स। ओके, अज्यूमिंग दैट ऑल द ग्लास ब्लॉर्स वर्क एट द सेम रेट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना वो टाइम लेंगे, 8 ग्लास ब्लॉर्स है टू मेक 32 सच वेज। इसमें क्या है, इसमें हमें 3 चीज़ें दी हैं और फिर 2 चीज़ें दी हैं और एक हमने बतानी है। इसमें हम लिखेंगे हमें गिवन डाटा क्या है, ये मैंने 2 लाइनें छोड़ के लिखा है जी, देखा है कि हमें डाटा क्या क्या गिवन है। ग्लास ब्लॉर्स है, वेज है, टाइम इन मिनट्स है। टाइम जो हमें उसने मिनट्स में दिया हुआ है। हमारे पास ग्लास ब्लॉर्स में क्या, एक दफ़ा ग्लास ब्लॉर्स दिए, उसने कहा वो जो है ना बनाते हैं 12 आइडेंटिकल वेज बनाते हैं इन 9 मिनट्स में। ठीक है, 9 मिनट में वो 9 मिनट में तैयार करते हैं। अज्यूमिंग दैट ग्लास ब्लॉर्स जो है वर्क करते हैं सेम रेट में, एक जैसा काम करते हैं, तो कितना टाइम लेंगे अगर वो 8 ग्लास ब्लॉर्स बनाएंगे, 8 ग्लास ब्लॉर टू मेक, अगर 8 ग्लास ब्लॉर्स जो है बनाएंगे 32 वेज बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट वी कीप नंबर ऑफ वेज कांस्टेंट, इसको ले लेंगे, इस नंबर ऑफ वेज को कांस्टेंट ले लेंगे। नंबर ऑफ, हमने वेज क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्लास ब्लॉर्स है, कितने हैं वो, 12 है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं। और हमारे पास वेज कितने हैं, वेव्स हमारे पास वेज हैं 12 है, 12 है ये भी, क्योंकि ये देखें ना 12 ग्लास ब्लॉर्स हैं, कैन मेक 12 आइडेंटिकल वेज। ठीक है, और मिनट्स कितने हैं, 9 मिनट्स हैं। तो सेकंड काम उसने क्या करना है, फिर उसने कहा है कि जी अज्यूम करें कितना वो टाइम लेंगे, अगर 8 ग्लास ब्लॉर्स होंगे
होंगे तो 32 वेज बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पहले एक का पता होना चाहिए, जो एक ग्लास ब्लॉर्स है वो वेज बनाता है कितने मिनट्स में बनाएगा अगर एक होगा तो ग्लास ब्लॉर्स। ठीक है, हम लिखेंगे 1। ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन ये सेम ही रखेंगे। तो एक अगर ग्लास ब्लॉर्स 12 वेज बनाता है तो वो कितना टाइम लेगा। अब देखो 12 वेज बना रहे थे, 9 मिनट्स ले रहे थे। अब एक ने बनाना है और 12 बनाने हैं, तो वो इन 12 का सारा 12 वाला जितना काम करेगा ना, जितना ये 12 ने बनाया, हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, जो होगा 108। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट उसने कहा है 8 ग्लास ब्लॉर्स टू मेक 32 सच वेज। अब हमने एक लिख देना है, अगर 8 वो बनाता है वेज तो हमने कांस्टेंट लिखने 12 ही लिख देने हैं। ठीक है ना, तो वो कितना टाइम लेगा, ये देखो 12 जितना काम कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, ये जो था ना हमारा इधर टाइम आया था, इसके साथ डिवाइड कर देंगे किसको, 8 को। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.5। तो हमारे पास टाइम आ गया 13.5। अब हम इसमें क्या करेंगे, नाउ वी कीप नंबर ऑफ ग्लास ब्लॉर्स कांस्टेंट। अब हम नंबर ऑफ ग्लास ब्लॉर्स को कांस्टेंट ले लेंगे। तो इसी तरह दोबारा ये टेबल लिख लेंगे, ग्लास ब्लॉर्स वेजेस और टाइम इन मिनट्स। सेम उसी तरह लिख लिया, पहले हमने नंबर ऑफ वेजेस को कांस्टेंट लिया था। ठीक है, जो कि हमने 12 फर्स्ट वाली गिवन था, 12 ग्लास ब्लॉर्स थे और 12 उन्होंने आइडेंटिकल वेज बनाए थे और 9 मिनट्स में। ठीक है, उसको लेते हुए फिर हमने एक का किया, फिर हमने कह दिया इधर 8 ग्लास ब्लॉर्स हैं, तो 8 को लिख लिया, नंबर ऑफ वेसेस जो थे वो कांस्टेंट लिए और उसी डाटा को यूज़ करते हुए हमने ये टाइम निकाला है। अब ये जो लास्ट पे हमने किया था एज इट इज़ लिख लेंगे, नंबर ऑफ ग्लास ब्लॉर्स हम लेंगे 8 और टाइम हमारे पास क्या है 12 वेज, ये जो हमें गिवन है वेसेस का, 12 वेसेस उन्होंने बनाए। ठीक है, और टाइम हमारे पास क्या आया था 13.5। अब हमने कहने 8 कांस्टेंट है ना ग्लास ब्लॉर्स, तो 8 ग्लास ब्लॉर्स हैं, वेसेस कितने हैं, वेसेस कितने 1 वेसेस का बताएंगे तभी हम बताएंगे ना कि 32 वेसेस उन्होंने कितने टाइम में बनाए। ठीक है, तो 1 वेसेस के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे ये जो हमने निकाला था इधर 13.5, इसके साथ डिवाइड कर देंगे 12 वेज को। ठीक है, वेजेस नंबर ऑफ वेजेस को डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास टाइम आ जाएगा 1.125। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि जो एक वेज है वो कितने टाइम में बना, वो 1 मिनट पॉइंट इतने सेकंड्स में बना। ठीक है, तो अब हम कहेंगे 8 ग्लास ब्लॉर्स है, ये कांस्टेंट इसलिए 8 चलता आ रहा है, और उन्होंने कितने वेसेस बनाए 32 वेसेस बनाए। तो हमें पता चलना चाहिए वो 32 वेसेस बनाए तो कितने मिनट में बनाए, हमने जो टाइम निकाला था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। तो हम बताएंगे 8 ग्लास ब्लॉर्स, हम लिखेंगे 8 ग्लास ब्लॉर्स विल टेक 36 मिनट टू मेक लिखोगे इधर 32 वेज। अब मैं आपको एक दफ़ा इसका ओवरव्यू देती हूँ। देखें, इसमें हमारे पास गिवन था 12 ग्लास ब्लॉर्स थे, कैन मेक 12 आइडेंटिकल वेज बनाते थे इन 9 मिनट्स में। हमने उसको लेके फर्स्टली, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर दूसरा काम क्या करना था, उन्होंने कहा था 32 उन्होंने वेज बनाया 8 ग्लास ब्लॉर्स में, उसका टाइम बताओ। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी कीप नंबर ऑफ वेज जो थे ना उनको कांस्टेंट ले लिया, क्लास ब्लॉर्स लिख लिया, वेज लिख लिया, टाइम जो हमें उन्होंने मिनट में दिया, फर्स्ट वाला डाटा जो गिवन था वैसे ही पुट कर लिया। फिर हमने कहा कि अगर एक ग्लास ब्लॉर्स होगा तो वो 12 वेज बनाता है, तो उसको क्या कर देंगे, एक बंदा, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, जब ग्लास ब्लॉर्स 12 लोगों का काम करेगा तो उसको 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना 12 से, कि 9 लोगों का काम कर रहा है, 12 लोगों का 9 मिनट ले रहे थे 12, तो एक जब करेगा तो वो 12 जितना टाइम लेगा ना उसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ये आ जाएगा। फिर हमारे पास थी ये वाली बात, 8 ग्लास ब्लॉर्स थे, वेज तो हमने लिए हुए थे कांस्टेंट, वेज 12 कांस्टेंट आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो हमने कहा कि ये हमारे पास टाइम आ गया था, उससे हम डिवाइड कर देंगे 8 को, इस तरह हमें पता चल जाएगा वो इज इक्वल टू है 13.5। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट ले लिए ग्लास ब्लॉर्स को
और ग्लास ब्लोअर्स कॉन्स्टेंट लिए तो 12 हमारे पास वेसेस थे। टाइम हमारे पास जब 8 ग्लास ब्लोअर्स 12 वेस बनाएंगे तो 13.5 में बनाएंगे। फिर हमने एक देखना है, जब 8 ग्लास ब्लोअर्स एक वेस बनाएगा तो कितने टाइम में बनाएगा। फिर हमने जो हमें दिया था कि 8 ग्लास ब्लोअर्स 32 वेस बनाते हैं, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जब जो हमने निकाला था 36 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे 8 ग्लास ब्लोअर्स विल टेक 36 मिनट टू मेक 32 वेज। मेरा ख्याल है ये आपको अच्छे से समझ आ गया कि इसकी प्रैक्टिस करें तब आप बहुत अच्छा कर लेंगे। इसको 2 दफ़ा करके देखें, देन आप कर पाएंगे, ईजी है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।